हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए जीके के लिए। ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 35 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉटेस्ट प्लेस इन अर्थ। है ना बच्चों, सबसे गर्म जो स्थान है पृथ्वी पर, तो वो क्या है बच्चों? लूट डिजर्ट है बच्चों, जो कि कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है बच्चों, कितना रहता है? लगभग 70.7 डिग्री सेल्सियस, यानी 159.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसको धरती का सबसे गर्म स्थान माना जाता है बच्चों। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा डेथ वैली। है ना बच्चों, तो डेथ वैली को जो जाना जाता है वो अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, क्यों माना जाता है उसको डेथ वैली के नाम से? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बच्चों, कितना होता है डेथ वैली का? 56.7 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है हमारा कुबेर पैडी। ठीक है, तो कुबेर पैडी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है बच्चों, ये भी हॉटेस्ट में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। है ना, तो जो बच्चों पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी पर सबसे जो कूल स्थान होता है, कौन सा है बच्चों? ईस्ट अंटार्कटिका। ठीक है बच्चों, ईस्ट में पड़ता है अंटार्कटिका, जो कि किस नाम से जाना जाता है? डोम फोजी और रेज ए। डोम फोजी और रेज ए के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है? -98.6 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका -145.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, माइनस में होता है बच्चों 98 डिग्री सेल्सियस। आप समझ रहे हो कितना ठंडा स्थान होगा पृथ्वी पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओयमाइकोन। ओयमाइकोन जो होता है बच्चों, ये भी एक स्थान है जो कि रसिया में पड़ता है। इसको भी कोल्डेस्ट स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसका वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? -67.7 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी आपका 89.9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में है ये। ठीक है बच्चों, रसिया में पड़ता है, रूस में। नेक्स्ट है हमारा वेरी बिगेस्ट ज्वालामुखी। सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है बच्चों, कहाँ पड़ता है ये? मोनोलोवा। ठीक है, मोनोलोवा है बच्चों, जो कि कहाँ पड़ता है? हवाई में पड़ता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है बिगेस्ट रेगिस्तान। सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है बच्चों जो माना जाता है, वो क्या है? सहारा रेगिस्तान। ये कहाँ पड़ता है बच्चों? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप आप सबको पता है बच्चों, एशिया में पड़ता है। ठीक है, ये कितने वर्ग किलोमीटर में को फैला हुआ है आप देख सकते हो? 44,579,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबसे गहरा स्थान। सबसे गहरा स्थान कौन सा है बच्चों? ये मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रशांत महासागर के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रशांत महासागर का ही एक मैरियाना ट्रेंच है। इसकी जो गहराई है बच्चों, लगभग 10,994 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे गहरा स्थान है प्रशांत महासागर का। नेक्स्ट है सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा की लंबाई। तो भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है बच्चों? 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन हमारे फादर, है ना, फादर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के फादर कौन है बच्चों? अब्राहम लिंकन। है ना, तो इन सबको भी आप, जितने भी फादर है बच्चों, इनको आप अच्छे से नोट करते चलना। ठीक है, तो फादर ऑफ डेमोक्रेसी कौन है? अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट है फादर ऑफ अकाउंट। अकाउंट के फादर कौन है बच्चों? लूका पैकीओलाई। ठीक है बच्चों, तो कौन है? लूका पैकीओलाई। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का जो फादर है बच्चों, किस नाम से जाना जाता है उसको? विंटन ग्रे क्रैप। है ना, तो किस नाम से जाना जाता है? विंटन ग्रे क्रैप। 23 जून में इसका जन्म हुआ था बच्चों, 1943 में। और ये अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट है फादर ऑफ साइंस। तो फादर ऑफ साइंस कौन है बच्चों? आप सबको पता है, एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट है फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स ये भी आप सबको पता है, गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है बच्चों? इरेटो
इस्थेनीज, है ना, इराटोस्थेनीज। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है बच्चों, इराटोस्थेनीज। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ मोबाइल, मोबाइल के फादर कौन है, मार्टिन कॉपर। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है बच्चों, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के फादर कौन है बच्चों, कायरेपस द ग्रेट, है ना, कायरेपस द ग्रेट, ये ह्यूमन राइट्स के फादर है। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के फादर कौन है बच्चों, होर्से मैन, इसको आप अच्छे से नोट करते रहना। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, तो हिंदी जो लिटरेचर का जो मॉडर्न फादर है वो कौन है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, तो मॉडर्न नोवेल के फादर कौन है, मैगुअल डी कार्नेवेंटस, कौन है बच्चों, मैगुअल डी कार्नेवेंटस। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन है, जोफेरी चुएसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है फादर ऑफ इपिक पोइट्री, तो फादर ऑफ इपिक पोइट्री कौन है बच्चों, होमर, जो कि ग्रीक के रहने वाले हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर, ये आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों, ये आपके लिए है क्वेश्चन, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना जिस किसी भी स्टूडेंट को पता होगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ सर्च इंजन, तो सर्च इंजन के फादर कौन है बच्चों, एलन एम्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल के फादर को, ये है हमारा जॉन एमसी कार्टी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, नॉर्मन बोरलेम, बोरलेम। ठीक है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, है ना, तो ये कौन है बच्चों, एम एस स्वामीनाथन। और इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों फादर ऑफ ज्योग्राफी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी, है ना, और अगर किसी को या किसी बच्चे की कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी रहती है तो आप अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया करो, है ना दोस्तों, ताकि हम और भी बहुत सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं या और सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और भी इससे भी बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट हम आपको डे टू डे मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट।